जय माता दी दोस्तों। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य 24वां अध्याय। मणिग्रह बोला, हे द्विज विधानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्म पत्नी के साथ में रहता था। धनाढ़ पवित्र आचरण वाला परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिस्सा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधु ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद बचा हुआ जो कुछ धन था वो बंधु ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कार होने के कारण वन में निवास करने लगा। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे माँ मुने, स्त्री के साथ में आपके शरण में आया हूँ। आप उपदेश स्वरूप प्रसाद में कर्तव्य करने के योग्य है, जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रा इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचारूं। हे माँ भाग, तुम कर्तव्य हो गए हो, जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता को दूर करेंगे। ऐसा मैंने विचार किया है। इसके बाद तीसरा श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी ये दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए। वैभव के होने पर घृत से दीप दान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनेक मणिग्रह, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुंदी के तेल से तुम दीप दान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीप दान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अति सत्कार से प्रसन्न मैंने ये वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीप दान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप दान किया जाए तो बहुत लाभ होता है। वेद में कहे हुए क्रम और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग दान, संख्या, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कच्छु, चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ कहना, गया श्राद्ध, गोमती तट के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यक्तिपात पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वंश, ये अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से कहने वाला एक नहीं है। यह धन, धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीव पति को प्राप्त करती है। स्त्री के इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीप दान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। यह वंश विधि पूर्वक नियम से जो दीप दान करता है तो फिर कहना ही क्या। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीप दान करना चाहिए। मैंने इस समय ये तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीप दान
तुमसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा में मैं प्रसन्न हूँ। इस प्रकार ये श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यटन वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताए। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीप दान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्यों के लिए इंगुंदी के तेल से दीप दान करते रहे। इस प्रकार दीप दान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से सुदंत करण होकर समय कर काल के वशीभूत हो इंद्रपुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारतखंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रह थे, वह वीर बहु के पुत्र चित्रबहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नाम जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से ये तुम्हारे अढंग की भागनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है, वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुंदी के तेल से दीप दान करने से तुमको ये निष्कंठ राज्य मिला। जो पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीप दान करता है, तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास में दीप दान का ये फल कहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, तो उसका फल दुगना होता है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।